गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने क्लास 10th में दो संधियों का अध्ययन किया था। दीर्घ संधि का हमने अध्ययन किया और अयादी संधि का हमने अध्ययन किया। आज हम गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो स्वर संधि में तीसरा भेद है उसका नाम है गुण संधि। आद गुणः इत्यनेन सूत्रेण संहिता विषये अ वर्णतः परे ऋस्व ई दीर्घ ई ऋस्व उ दीर्घ उ ऋस्व री दीर्घ री लृ वर्णोषु विद्यमानेषु पूर्वपरयोः स्थाने गुण एकादेशः अ ए ओ भवति। आद गुणः इस सूत्र से संहिता में आवर्ण से परे ई उ अथवा दीर्घ उ री अथवा दीर्घ री लृ वर्णों में विद्यमान पूर्व और पर के स्थान पर गुण आदेश अ ए ओ होता है। हमने यहाँ संस्कृत में जो लाइन देखी थी, आद गुण है इतिनेन सूत्रेण, हमारे पास यहाँ सूत्र है, इसका नाम है आद गुण है। इस सूत्र के अनुसार संहिता के विषय में यानी संधि के विषय के अंदर अ और आ के बाद में अगर ई उ री और लृ अगर वर्ण होता है तो यहाँ क्या होता है, एक आदेश हो जाता है। एक आदेश यहाँ पर हो जाता है। क्या एक आदेश होता है यहाँ पर? ई के स्थान पर ए हो जाता है, उ के स्थान पर ओ हो जाता है, री के स्थान पर अर हो जाता है और लृ के स्थान पर अल हो जाता है। आगे देखिए इसमें, अर्थात जब ए या आ के सामने ऋस्व ई या दीर्घ ई आवे तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है, और जब ए या आ के सामने ऋस्व उ या दीर्घ उ आवे तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है। तथा 3 जब ए या आ के सामने री आए तो दोनों को मिलाकर अर हो जाता है। इसे हम गुण संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 उदाहरण दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे। शब्द हमारे पास सूर्य प्लस इंद्र है, तो हमारा संधि का नियम क्या कहता है? हमारी संधि का नियम कहता है सूर्य प्लस इंद्र है। तो ये देखिए ए शब्द आ गया हमारे पास, रह के अंदर ए मिला हुआ है और इंद्र है, ये ई आ गया, तो ए प्लस ई मिलके क्या होगा? गुण होगा। गुण में क्या होगा? ए होगा। हमने जब वर्ण का उच्चारण स्थान पढ़ा था, वर्ण के बारे में हमने जब पढ़ा था, तो वहाँ पर हमारे पास में व्यंजन में 4 वर्ण आए थे जिनको हमने संयुक्त अक्षर कहा था। वो कौन कौन से थे? ए, ऐ, ओ और औ। तो ए शब्द किससे बनता है? ये देखिए आपके पास में ये आ गया, आपके पास में शब्द आ गया, ए प्लस ई मिलके ए बनता है, ए का निर्माण होता है। तो ई के स्थान पर हमें क्या करना पड़ेगा? ए करना पड़ेगा। तो यहाँ इंद्र है तो क्या होगा? इंद्र। तो सुर प्लस इंद्र क्या बनेगा? सुरेंद्र है। इस प्रकार जैसे गण प्लस ईश है, गणेश है, महा प्लस इंद्र है, महेंद्र है। आगे देखिए इसमें ई के बाद में ये ऊ शब्द आ गया यहाँ पर, सूर्य प्लस उदय है। ऊ का हमें क्या करना है? ओ करना है। ओ किससे बनता है? ए प्लस ऊ बराबर ओ का निर्माण होता है। सूर्य प्लस उदय, ऊ को ओ हो जाएगा तो क्या बनेगा? सूर्योदय है। इस प्रकार जल प्लस ऊर्मी, जलोर्मी। महा प्लस उत्सव, देखिए यहाँ पर महा आ शब्द आ गया, ए या आ के बाद में अगर ऊ आए तो ओ हो जाता है। तो यहाँ पर आ शब्द आ गया, महा प्लस उत्सव है, क्या बनेगा? महोत्सव है। महा प्लस ऊर्मी क्या बनेगा? महोर्मी। महा प्लस ऋषि, महर्षि। अब देखिए यहाँ पर री आ गया शब्द आपके पास में, हमने पढ़ा था ए या के बाद में अगर री आए तो री का अर कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर देव प्लस ऋषि, तो री का क्या करेंगे? अर करेंगे। तो यहाँ देखिए देव में से व में से ए निकल गया और री हम यहाँ से हटा देते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? अर। तो अर शब्द जब हमें बनाना है तो देव के अंदर तो ए मिला देंगे और हमारे पास रेवर्ण आधा है, इसको हम ऊपर कर देंगे। तो ऋषि के ऊपर जो ये शब्द है री तो गायब हो जाएगा और ये लास्ट वाला बचेगा शी, इसके ऊपर रह लगा दिया जाएगा तो देवर्षि। उस प्रकार महा प्लस ऋषि महर्षि, महा प्लस ऋषि ये वाला आपके पास में आ प्लस री बराबर अर हो जाएगा और क्या बनेगा?
महर्षि। इस प्रकार हमारे पास ई के ये अन्य उदाहरण भी हैं हमारे पास, इनको आपको देखना है। ये देखिए आपके पास में ए या आ के बाद का है। इस प्रकार ई के उदाहरण आपके पास में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इन उदाहरणों को भी आपको एक बार देखना है। अगर कोई आपको उदाहरण समझ में नहीं आया तो उसको आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। आगे देखिए इसमें यहाँ पर भी इसी प्रकार उदाहरण दे रखे हैं, इनको आपको हल करना है। इन उदाहरणों को देखना है आपको कि किस प्रकार से इनमें संधि का कार्य हो रहा है। आगे देखिए इसमें अब उपयुक्त गुण संधियों के उदाहरण प्रस्तुत है। देखिए यहाँ पर आपके पास में वाक्य दिया हुआ है, आपको केवल ये शब्द देखना है जहाँ पर आपके रेड कलर में जो शब्द लिखा हुआ है आपके पास में, जैसे व्रजेश है, तो व्रजेश के अंदर क्या संधि होगी, तो यहाँ दे रखा है व्रज प्लस ईश है। देखिए ई का ए कर दिया तो व्रजेश है। इस प्रकार से आपके यहाँ शब्द दे रखे हैं केवल इन वाक्यों में। जैसे ये शब्द है आपके 6 नंबर पर बृहदारण्योपनिषदी, तो बृहदारण्यक उपनिषदी, तो ये शब्द हैं, आपको इसको देखना है कि किस प्रकार से इसमें संधि और संधि विच्छेद है। हमारे पास में पैराग्राफ में आगे देखिए इसमें हमारे पास जो 8वां पॉइंट है उसमें रामेति मधुरम, यहाँ पर आपके पास में शब्द दे रखे हैं। इस शब्द में देखिए रामेति, राम प्लस इति, ये संधि विच्छेद होगा रामेति का। उस प्रकार से 8 के बाद में हमारे पास यहाँ 14 तक दे रखे हैं, जैसे प्रोक्तम, प्र प्लस उक्तम, यहाँ पर संधि विच्छेद है, इसको आपको देखना है। कुछ अन्य उदाहरण भी है, इनको भी आपको अध्ययन के रूप में देखना है। नोट, यहाँ पर लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, ए प्लस री मिलाकर अल गुण हो जाता है, तव प्लस लिकार है, तो ये क्या बनेगा, तवल्लकार है। ए प्लस री से क्या बनता है, अल शब्द का निर्माण होता है। हमने गुण संधि के बारे में पढ़ा। आपको अपनी गृह कार्य की कॉपी के अंदर गुण संधि की परिभाषा लिखनी है, उसका सूत्र क्या है उसके बारे में लिखना है। कौन सा सूत्र है, जो अभी हमने पढ़ा था वृद्धि, हमने यहाँ पर गुण संधि पढ़ी, तो आद गुण है इसका सूत्र है। तो आपको सबसे पहले गुण संधि की परिभाषा, उसका सूत्र लिखना है, और उससे संबंधित कोई से भी आपको 10 आपके पास में संधि विच्छेद है, उनको आपको हल करना है। और ये तो आपका गृह कार्य में रहेगा। बाकी हमने जो पुस्तक के अंदर जो हमने अध्ययन किया, इनको पढ़ा, इन सभी उदाहरणों को आपको एक बार हल करना है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगली संधि को लेकर चर्चा करेंगे।